पर्सनल लोन अप्लाई करने के लिए एक नया प्लेटफॉर्म लॉन्च हुआ है, जिसके थ्रू हमारे एक सब्सक्राइबर ने लोन भी अप्लाई कर दिया है और उनको यहां पर 2000 रुपए का लोन सैंक्शन भी हो चुका है, जिसकी जो डिटेल है आप यहां पर साइड में स्क्रीन पर देख सकते हो। अगर आप यहां पर देखोगे तो उनका यहां पर सैंक्शन लेटर जनरेट हो चुका है और यहां पर बताया हुआ है कि आप अपने लोन को यहां पर रिव्यू कर लो और यहां पर आप अपने लोन के एग्रीमेंट को साइन कर लो। यहां पर आप नीचे देखोगे तो यहां पर लिखा हुआ है लोन डिटेल। यहां पर आप सैंक्शन की डेट भी देख सकते हो कि 17 अप्रैल 2026 को ये वाला लोन उनका सैंक्शन हुआ था। इसके अलावा टोटल उनका सैंक्शन अमाउंट है 2000 रुपए का लोन है, जिसको वो यहां पर 30 दिनों के लिए मतलब 1 महीने के लिए ले सकते हैं। यहां पर उनका जो इंटरेस्ट रेट लग रहा है 1 महीने के अंदर वो उनका यहां पर 9% लग रहा है और टोटल उनको इस वाले लोन का जो रिपेमेंट करना होगा 1 महीने के अंदर वो उन्हें करना होगा 2181 रुपए। लेकिन अभी तक हमने इस वाले लोन का जो एग्रीमेंट है उसको साइन नहीं किया है और ना ही इस वाले लोन को अपने बैंक के अंदर ट्रांसफर किया है, क्योंकि इस वाले वीडियो के अंदर हम इस वाले प्लेटफॉर्म का पूरी तरीके से रिव्यू करेंगे। इसके अलावा क्या ये जो प्लेटफॉर्म है रियल है या फिर फेक है। इसके अलावा यहां से अगर आप लोन ले लेते हो तो किन किन लोगों को लोन मिलता है, कैसे मिलता है, कैसे आपको अप्लाई करना होता है, यहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट वगैरह क्या क्या देने होते हैं, कितना आपको यहाँ पर अपना सिबिल स्कोर देना होता है। इसके अलावा ये जो लोन प्लेटफॉर्म है ये आरबीआई रजिस्टर्ड एनबीएफसी कंपनी के साथ टाई अप तो है ना। तो यहाँ पर हम जिस वाले लोन प्लेटफॉर्म की बात कर रहे हैं उस वाले प्लेटफॉर्म का नाम है नियो मनी। अगर मैं आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर थोड़ा नीचे स्क्रॉल करके बताऊं तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर कौन कौन लोग लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर बताया हुआ है कि जो स्टूडेंट है वो यहाँ पर लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। स्टूडेंटों को यहाँ पर ट्यूशन फीस के लिए, स्टडी मटेरियल के लिए और स्किल कोर्सेज के लिए यहाँ पर लोन प्रोवाइड किया जाता है। यहाँ पर वो 500 रुपए से लेकर और 20,000 रुपए तक का लोन अप्लाई कर सकते हैं। लोन का उनको रिपेमेंट करने के लिए 1 महीने से लेकर और 90 दिनों का टाइम मिलता है। इसके अलावा यहाँ पर जो सेकंड कैटेगरी है वो है यहाँ पर सैलरीड वालों की। अगर आप सैलरीड पर्सन है तो यहाँ पर आप अपनी सैलरी के लिए या फिर इमरजेंसी के लिए, ट्रेवल के लिए या फिर अदर किसी एक्सपेंसेज के लिए आप यहाँ पर 500 रुपए से लेकर और 50,000 रुपए तक का लोन अप्लाई कर सकते हैं और लोन का रिपेमेंट करने के लिए आपको 1 महीने से लेकर और 3 महीनों का टाइम मिलता है। इसके अलावा अगर आप नीचे स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि कोई भी आपसे हिडन चार्ज नहीं लिया जाता और यहाँ पर इंस्टेंट आपका जो लोन है वो आपके बैंक के अंदर डिस्पर्स हो जाता है। इसके अलावा यहाँ पर आपको एक लोन का कैलकुलेटर भी बताया हुआ है, लेकिन इस वाले कैलकुलेटर को हम यहाँ पर थोड़ी देर बाद समझेंगे, क्योंकि इस वाले वीडियो के अंदर मैं आपको सारी चीजें एकदम प्रैक्टिकल करके दिखाने वाला हूं। उससे पहले इसकी हम थोड़ी बेसिक डिटेल और समझ लेते हैं। यहां पर अगर आप नीचे देखोगे तो यहां पर साफ साफ बताया हुआ है कि यहां पर आपको लोन लेने के लिए केवल आपको 6 सिंपल स्टेप्स करनी होती है। सबसे पहले आपको इस वाले मोबाइल एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है, जिसका नाम है नियो मनी। लेकिन ये जो मोबाइल एप्लीकेशन है अभी प्रेजेंट टाइम में ना तो प्ले स्टोर पर है और ना ही ये ऐप स्टोर पर है। यहां पर आप इस वाले मोबाइल एप्लीकेशन को जो ऐप है उसको आप डाउनलोड ही नहीं कर सकते, क्योंकि इनका कोई ऑफिशियली मोबाइल ऐप है ही नहीं। लेकिन यहां पर लोन अप्लाई करने का तरीका है जो मैं आपको आगे चल के वीडियो के अंदर दिखाने वाला हूं। उसके बाद यहां पर सेकंड स्टेप बताया हुआ है कि यहां पर आपको डाउनलोड करने के बाद आपको अपनी केवाईसी करनी होती है, जिसके अंदर आपको अपना आधार कार्ड और आपको अपना पैन कार्ड देना होता है। उसके बाद यहाँ पर आपकी जो एलिजिबिलिटी है वो यहाँ पर चेक की जाती है। साथ ही यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो भी आपके यहाँ पर एलिजिबिलिटी चेक होती है उसका जो इंपैक्ट है वो आपके क्रेडिट स्कोर पर नहीं पड़ता है। इसके अलावा आप नीचे देखोगे तो जब आपको यहाँ पर लोन का एलिजिबिलिटी चेक आपकी की जाती है तो उसके बाद यहाँ पर आपको अपने लोन का जो प्लान होता है उसको आपको सिलेक्ट करना होता है और उसके बाद सिलेक्ट करने के बाद आप सबमिट कर देते हैं तो जो भी लोन का पैसा होता है वो आपके बैंक के अंदर आपको ट्रांसफर कर दिया जाता है। उसके बाद जब आपको लोन मिल जाता है तो उसके बाद आपका जो लोन है वो ऑटोमेटिक आपके अकाउंट से कट हो जाए या फिर रिपेमेंट जो आप करो तो वो ऑटोमेटिक आपकी यूपीआई से कट हो जाए, तो उसके लिए आपको ऑटो पे वाला प्रोसेस लास्ट वाला करना होता है। इसके अलावा अगर आप इसको थोड़ा नीचे स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पर बताया हुआ है कि यहाँ से आप शॉर्ट टर्म पर्सनल लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो। आपकी नीड्स के अकॉर्डिंग आपको इंस्टेंट पर्सनल लोन यहाँ पर ऑफर किया जाता है। इसके अलावा अगर आप नीचे देखोगे तो यहाँ पर बताया हुआ है कि यहाँ पर जो कॉलेज के स्टूडेंट है और जो यहाँ पर सैलरीड कोई प्रोफेशनल वर्क करते हैं वो यहाँ पर अपनी केवाईसी डिटेल देकर लोन के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। उसके बाद जो भी आपका लोन होता है वो यहाँ पर फुली डिजिटल होता है, कोई भी आपको पेपर वर्क नहीं करना होता, सारा प्रोसेस आपको ऑनलाइन ही बनना होता है। इसके अलावा यहाँ पर आपको मिनिमम डॉक्यूमेंट देने होते हैं जिसमें आपको अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड और हो सकता है आपसे आपका बैंक स्टेटमेंट मांग लिया जाए
या फिर हो सकता है आपसे यहाँ पर प्रोफेशनल आपका कोई आईडी प्रूफ मांग लिया जाए। इसके अलावा अगर आप नीचे देखोगे तो यहाँ पर बताया हुआ है कि यह जो प्लेटफॉर्म है वो पूरी तरीके से आरबीआई रजिस्टर्ड एनबीएफसी कंपनी के साथ मिलकर आपको लोन प्रोवाइड करवाती है और इनकी यहाँ पर जो एनबीएफसी कंपनी है उसका नाम है ध्रुवा कैपिटल। तो यहाँ पर हमने इस वाले एप्लीकेशन की जो डिटेल्स थी उनको यहाँ पर हमने समझ लिया है। अब हम यहाँ पर समझ लेते हैं कि क्या आपको इस वाले मोबाइल एप्लीकेशन से लोन अप्लाई करना चाहिए या फिर आपको नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहले हम यहाँ पर ये चेक करते हैं कि यहाँ पर इस वाले एप्लीकेशन की डिटेल के अंदर जो चीजें लिखी हुई है क्या वो चीजें हमारा जो यहाँ पर लोन अप्रूव हुआ था 2000 रुपए का उसके अंदर मैच करती है या फिर नहीं करती है। तो यहाँ पर देखो आपको एक लोन का कैलकुलेटर बताया हुआ है, तो हम इसी वाले कैलकुलेटर से थोड़ा एग्जांपल समझते हैं। हम यहाँ पर 2000 रुपए का हमारा लोन ऑफर हुआ है, उसको हम यहाँ पर सिलेक्ट कर लेते हैं 30 दिन के लिए। हमने यहाँ पर 30 दिन के सिलेक्ट कर लिया, लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो हमें यहाँ पर चार्जेस देना होगा एक महीने के अंदर वो हमें यहाँ पर 240 देना होगा। लेकिन यहाँ पर जो हमें 2000 रुपए का लोन सैंक्शन हुआ है इस वाले सैंक्शन लेटर के अंदर जो हमें यहाँ पर इंटरेस्ट रेट कैलकुलेट हो रहा है वो 9% के हिसाब से हो रहा है, जिसके हिसाब से हमें यहाँ पर 180 रुपए का केवल चार्ज देना है। लेकिन इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर एक एस्टिमेटेड कैलकुलेशन किया गया है जिसके अंदर हमें 240 रुपए का चार्ज देना है। तो पहली बात तो हम इसी वाले चार्ज को लेकर कंफ्यूज हो गए, क्योंकि जब यहाँ पर एस्टिमेटेड इतना बताया जा रहा है तो यहाँ पर जो भी मोबाइल एप्लीकेशन होती है वो जितना आपको एस्टिमेटेड बताती है उससे ज्यादा ही आपसे चार्जेस वगैरह कलेक्ट करती है। लेकिन जो हमारा सैंक्शन है उसके अंदर हमें कम चार्ज दिखा रहा है, तो मतलब हमें ये लगता है कि ये जो मोबाइल एप्लीकेशन है कहीं फेक ना हो। इसके अलावा इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर थोड़ी और डिटेल दी गई है, तो इन्हीं वाले डिटेल के थ्रू हम यहाँ पर थोड़ा इसको और एक्सप्लोर कर लेते हैं, थोड़ा यहाँ पर हम इसको और वेरीफाई कर लेते हैं। यहाँ पर हम इनकी कॉन्टेक्ट डिटेल में आ चुके हैं और यहाँ पर आने के बाद यहाँ पर इनका जो एड्रेस यहाँ पर बताया हुआ है वो यहाँ पर कलकत्ता का बताया गया है कि यहाँ पर अगर आपको कोई भी सपोर्ट ऑफिस का सपोर्ट चाहिए तो यहाँ पर ये जो कलकत्ता का एड्रेस है आप यहाँ से सपोर्ट ले सकते हैं। जब हमने ये वाला एड्रेस यहाँ पर इनकी आरबीआई रजिस्टर्ड एनबीएफसी कंपनी की लिस्ट में चेक किया तो यहाँ पर आरबीआई रजिस्टर्ड की एनबीएफसी लिस्ट के अंदर ध्रुवा कैपिटल कंपनी का नाम तो आ रहा है, लेकिन यहाँ पर जो एड्रेस है वो यहाँ पर इस वाली लिस्ट के अंदर कहीं मैच ही नहीं कर रहा। यहाँ पर एड्रेस कुछ अलग है और जो इनकी ऑफिशियल वेबसाइट में एड्रेस मेंशन है वो यहाँ पर अलग है। उसके बाद इस वाले एप्लीकेशन की पूरी डिटेल जानने के लिए हमने यहाँ पर लोन भी अप्लाई किया और यहाँ पर देखा कि यह जो मोबाइल एप्लीकेशन है क्या वाकई में रियल है या फिर फेक है। तो उसके लिए हमने यहाँ पर इसको डाउनलोड करके ओपन किया तो यहाँ पर हमसे हमारा आधार रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर मांगा गया जो हमने यहाँ पे डाल दिया और उसके बाद सेंड ओटीपी पर क्लिक किया। जो भी हमने मोबाइल नंबर डाला था उस पर एक ओटीपी आया, वो वाला ओटीपी हमने यहाँ पर डाल दिया और उसको वेरीफाई किया। उसके बाद यहाँ पर हमसे परमिशन मांगी गई, हमने इसको अलो किया और अलो करते ही हमने यहाँ पर देखा कि यहाँ पर एक कंपनी का नाम हमें दिखा रहा है जिसका नाम है वेक्टर फाइनेंस। लेकिन यहाँ पर जो हमने यहाँ पर एनबीएफसी कंपनी की लिस्ट में इस वाली कंपनी को चेक किया या फिर इनकी ऑफिशियल वेबसाइट में इसको चेक किया तो वहां पर इनकी एनबीएफसी कंपनी का नाम था वो था ध्रुवा कैपिटल। तो यहां पर भी हम थोड़ा कंफ्यूज हो गए। इसके अलावा जब हमने इसको और थोड़ा आगे प्रोसेस किया तो यहां पर हमसे ईमेल आईडी मांगी गई, लेकिन जब हमने यहाँ पर ईमेल आईडी डाली और कंटिन्यू किया तो जो हमारी मेल आईडी थी उस पर इसने 6 डिजिट का कोड भेजा और इस वाले कोड को मैंने कम से कम 10 बार मेल आईडी पर सेंड किया, लेकिन ये वाला जो कोड है वो हमें हमारी मेल आईडी पर रिसीव ही नहीं हुआ। इसके अलावा इस वाली वेबसाइट पर कहीं पर भी ऐसे रिव्यू वगैरह नहीं है, ना ही यहाँ पर कोई फीडबैक वगैरह है जिनको देखकर हम ये अंदाजा लगा सके कि ये जो ऐप है या फिर ये जो प्लेटफॉर्म है वो रियल है या फिर फेक है। इसके अलावा यहाँ से अगर आप लोन अप्लाई करने जाओगे तो यहाँ पर आपको ऐप को डाउनलोड करना पड़ेगा और अगर आप इस वाले एप्लीकेशन को डाउनलोड करोगे तो ये आपका प्ले स्टोर से डाउनलोड नहीं होगा, बल्कि ये थर्ड पार्टी एप्लीकेशन है जो कि आपका डायरेक्ट गूगल से डाउनलोड होगा। तो यहाँ पर इसी वाली चीज को लेकर मैं यहाँ पर थोड़ा कंफ्यूज हो गया और मुझे ट्रस्ट नहीं हुआ कि ये जो मोबाइल एप्लीकेशन है वो रियल है या फिर फेक है, क्योंकि यहां पर अगर इनकी एनबीएफसी कंपनी देखें तो उसके हिसाब से लग रहा है कि रियल है, लेकिन इसको अगर थोड़ा डीपली एनालाइज करें तो लगता है कि ये जो मोबाइल एप्लीकेशन है वो फेक है। या फिर ऐसा मान सकते हैं कि ये जो प्लेटफॉर्म है वो एक पेड टाइप का है, इससे अगर आप लोन लेते हो तो यहाँ पर आपको बता तो दिया जाता है कि कोई भी आपसे हिडन चार्जेस वगैरह नहीं लिए जाते, लेकिन जब आप यहाँ पर लोन ले लेते हो तो सैंक्शन लेटर के अंदर कुछ यहाँ पर बारीक पॉइंट्स लिखे हुए होते हैं, बारीक टर्म्स एंड कंडीशन लिखी हुई होती है जिनको आप रीड नहीं करते हो, तो बाद में जाके आपसे हो सकता है कि जब आपको यहाँ पर लोन मिल जाए तो जो आपके चार्जेस वगैरह हैं वो आपसे यहाँ पर हाई चार्ज किए जाएं। तो इसी वजह से हमने यहाँ पर इस वाले प्लेटफॉर्म के थ्रू लोन अप्लाई नहीं किया, क्योंकि ये जो प्लेटफॉर्म है अगर आप पर्सनल मेरा ओपिनियन जानोगे
कि यह जो प्लेटफॉर्म है वो आपको रियल लगता है या फिर फेक लगता है, तो मैं तो आपको ये बोलूंगा कि ये जो प्लेटफॉर्म है मेरे लिए है ही नहीं, मेरे को इस वाले प्लेटफॉर्म पर ट्रस्ट है ही नहीं, मैं इस वाले प्लेटफॉर्म से कभी भी लोन अप्लाई नहीं करूंगा। अगर आपके सामने भी ये वाला प्लेटफॉर्म आया है या फिर इस वाले प्लेटफॉर्म को किसी से आपने सुना है और आप इससे लोन अप्लाई करने वाले हो, तो मैं तो आपको यही कहूंगा कि आप इस वाले प्लेटफॉर्म से लोन के लिए ट्राई मत करना। अगर आपको पर्सनल लोन की जरूरत है और आप कोई ऐसा प्लेटफॉर्म सर्च कर रहे हो जिसके अंदर कोई भी डाउट ना हो कि वो प्लेटफॉर्म रियल है या फिर फेक है, या फिर वो वाला प्लेटफॉर्म आरबीआई रजिस्टर्ड है या फिर नहीं है, तो उसके लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने आरबीआई रजिस्टर्ड बिल्कुल रियल मोबाइल एप्लीकेशंस के लिंक दे रखे हैं जिनको आप पर्सनल लोन अप्लाई करने के लिए ट्राई कर सकते हो।